वीर तेजाजी के बलिदान दिवस पर भोपाल में जाट समाज ने दी श्रद्धांजलि। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वीरता, सत्य और सेवा के पथ पर चलने का लिया संकल्प। भोपाल वीर शिरोमणि तेजाजी महाराज के बलिदान दिवस के अवसर पर भोपाल में जाट समाज द्वारा एक भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह जानकारी हरि नारायण जाटमाली ने दी। उन्होंने बताया कि समाज के सैकड़ों लोगों ने वीर तेजाजी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके बताए हुए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उपस्थित समाज जनों ने वीर तेजाजी के महान गाथा, उनके साहस, सेवा और समाज के प्रति समर्पण को स्मरण करते हुए कहा कि आज के समय में उनके जीवन मूल्यों को अपनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम में युवाओं की भी बड़ी भागीदारी रही, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि नई पीढ़ी भी अपने गौरवशाली इतिहास को जानने और अपनाने के लिए तत्पर है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक स्वर में वीर तेजाजी के पद चिन्हों पर चलने तथा समाज की एकता के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर श्रीमती माया नारोलिया सांसद राज्यसभा, BS ढाका अध्यक्ष संत तेजाजी गृह निर्माण सहकारी समिति भोपाल, संतोष ठाकुर पूर्व अध्यक्ष जाट सभा भोपाल विकास नारोलिया, मोहनलाल गोदारा पूर्व अध्यक्ष जाट सभा भोपाल, श्रीमती अयोध्या गोदारा पूर्व अध्यक्ष जाट सभा भोपाल, हर नारायण जाटमाली पूर्व अध्यक्ष जाट सभा भोपाल, छोटू की बेड़ा मोहनलाल गोदारा आदि मौजूद थे। वीर तेजाजी बलिदान दिवस मनाया। आज तेजा दशमी है। हमारे संत शिरोमणि वीर तेजाजी महाराज के चरणों में नमन करते हुए सभी को तेजा दशमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जिस प्रकार हमारे तेजाजी महाराज ने सत्य पर चलने की, निष्ठा पर चलने की जो एक भावना देशभक्तों को और सामाजिक बंधुओं को दी थी, आज पूरा समाज वीर तेजाजी के आदर्श पर, उनके बताए हुए वाक्यों पर चलकर आज हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं और सभी सामाजिक बंधुओं को भी मैं शुभकामनाएं दूंगी। और तेजाजी महाराज एक समाज के महापुरुष नहीं थे, वो सभी समाजों के आदरणीय थे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तेजाजी के मंदिर में जाकर पूजन आरती की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी सभी को तेजा दशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी। आज हमारे बीच में भरत सिंह राजपूत जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी लोग मिलकर तेजाजी महाराज का सम्मान करते हैं। उनके तेज, त्याग, तपस्या और समर्पण को हम कभी नहीं भुला सकते। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हमारे बीच में 4-5 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो जाट समाज का गौरव रहे हैं और जिन्होंने इतना विशाल ये कैंपस यहाँ पर निर्माण किया है, तेजाजी गृह निर्माण समिति के माध्यम से मंदिर भी यहाँ पर, हम उन सबको शुभकामनाएं देते हैं कि वो हर साल यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम एक हम सबको प्रेरणा देने वाला है। हमारी आने वाली पीढ़ी भी जाने कि तेजाजी महाराज ने क्या किया था। उनके ऐसे बातें हैं, उनकी ऐसी वीर गाथाएं हैं जिनका वर्णन करने से हम सब लोग गौरवान्वित और अपने आप को स्वाभिमानी समझते हैं। और जाट समाज के गौरव कुलभूषण के चरणों में नमन करते हुए उनको पुनः बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और सभी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। बलिदान दिवस मनाया जी, संदेश ये है कि हमारा जो ये समाज की एक ये सोसाइटी है, संस्था है, जो कि 1983 में इसका फाउंडेशन किया गया था और इसकी प्लॉटिंग की व्यवस्था जो यहाँ पे सदस्यों को कराई गई है, उसमें 1990 में प्लाट आवंटित कर उनकी रजिस्ट्रियाँ कराई गई हैं। और जब से विकास कार्य चल रहा है यहाँ पर, और हमारा जो सोसाइटी है
ये मुख्यतः जाट समाज द्वारा निर्मित सोसाइटी है और इसके जो अधिकतम सदस्य हैं वो जाट समाज के ही नागरिक हैं। और ये जो वीर तेजाजी महाराज जिनके ऊपर जो कि एक हमारे समाज के बहुत बड़े संत रहे हैं, बहुत ही बड़े योद्धा रहे हैं और इनको सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की उपाधि प्राप्त है कि अपने सत्यता के लिए वो जाने जाते थे और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपनी सत्यता के लिए जो उन्होंने वचन दिया था उसके लिए उन्होंने बलिदान दिया। और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के बलिदान दिवस को याद करते हुए इस संस्था का नामांकन जो है हमारे समाज के द्वारा वीर तेजाजी महाराज संस्था का जो सहकारी समिति बनाई गई है और समाज द्वारा ही ये तेजाजी मंदिर का निर्माण किया गया है। और प्रतिवर्ष हम जो है यहाँ पर हवन इत्यादि करके पूजन पाठ करते हैं और जो भी यथासंभव हमारी शक्ति होती है उसके प्रसादी का हम व्यवस्था करते हैं। जी, मैं हरनारायण जाट माली, पूर्व अध्यक्ष जाट सभा भोपाल। आज तेजा दशमी के शुभ अवसर पर समस्त जाट समाज और सर्व समाज इस संत तेजाजी गृह निर्माण सहकारी समिति के परिसर में स्थित इस तेजाजी मंदिर में तेजाजी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और हवन करते हैं। चूरमे का उनका भोग लगता है जिसमें सभी आगंतुक उसको ग्रहण करते हैं। तेजाजी की महिमा अपरंपार है। तेजाजी जाट समाज में अवश्य पैदा हुए, लेकिन लोक देवता किसी समाज के बंधकर नहीं रहते, ये सर्व समाज के होते हैं और सर्व समाज का भला करते हैं। सर्व समाज के लोग इनको मानते हैं और राजस्थान में तेजाजी महाराज को घर घर पूजा जाता है। घर घर उनके, हर गांव में उनके चबूतरे और मंदिर बने हुए हैं। ऐसे ही मालवा क्षेत्र में बने हुए हैं और उसी कड़ी में जब ये सोसाइटी बनी थी तो इसका नाम तेजाजी नगर रखा था और ये मंदिर स्थापित यहाँ किया था। और तेजाजी महाराज की महिमा अपरंपार है। जहाँ उनका बलिदान हुआ था, उनका निर्माण हुआ था, सुरसुरा धाम, अभी कुछ समय पहले ही हम वहाँ दर्शन करके आए हैं। तेजाजी को अभी समस्त जाट समाज ने ये निश्चय किया है कि तेजाजी को प्रत्येक घर तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। उस उद्देश्य से हर हर तेजा और घर घर तेजा का नारा समाज बुलंद कर रहा है। उसी कड़ी में अभी हरदा क्षेत्र से के हंडिया मंदिर से एक ध्वज यात्रा जो प्रतिवर्ष खरनाल इनकी जन्मस्थली के लिए जाती है, अभी 25 तारीख को हंडिया से रवाना हुई और 28 तारीख को खरनाल तेजाजी की जन्मस्थली मंदिर में उसका समापन हुआ, ध्वज चढ़ाया। और इस विशाल यात्रा ने जो संदेश लोगों को दिया, जो पैगाम लोगों को दिया, उससे ये सिद्ध होता है कि तेजाजी की महिमा हर घर तक पहुंच चुकी है और हर व्यक्ति तेजाजी की गुणगान करने के लिए अपने आप को आतुर है। जैसे ही तेजाजी का बलिदान हुआ, हिंदुस्तान के अंदर ये पहली घटना है कि जिस दिन तेजाजी का बलिदान हुआ, इनके साथ 4 लोगों ने और अपने प्राणों का त्याग किया। उसमें सबसे पहले सती पेमल है, उसके बाद इन तेजाजी की बहन राजल है, राजल की एक सहेली बुगरी है और तेजाजी महाराज की जो अलौकिक घोड़ी थी, जिसपे कि आज उस घोड़ी को भी पूजनीय स्तर का दर्जा समाज और सर्वमान्य लोग देते हैं। उस लीलन घोड़ी ने भी अपने अद्वितीय, उस समय की अद्वितीय क्षमता का परिचय देते हुए अपने प्राणों का त्याग उसी दिन किया जिस दिन तेजाजी महाराज ने अपने प्राण त्यागे। इसलिए, और इसके अलावा एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको अगर बताऊं तो तेजाजी की पत्नी जो पेमल दे थी, उनका भी उदाहरण अपने आप में एक अलौकिक और अनोखा है कि तेजाजी की पत्नी एक भी दिन अपने ससुराल नहीं गई और 29 वर्ष की आयु में तेजाजी के प्राण जिस दिन गए उस दिन उनने
वो भी सती हुई। ऐसा उदाहरण हिंदुस्तान के अंदर पहला मिलेगा कि एक भी दिन ससुराल नहीं जाने के बाद भी वो अपने पति के पीछे सती हुई। ऐसे बिरले महापुरुष इस धरती पर कभी कभी जन्म लेते हैं, इसलिए हम बारंबार उनको प्रणाम करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं। जय हो तेजाजी महाराज की जय। तेजाजी महाराज की जय। मैं संतोष सिंह ठाकुर। आज तेजा दशमी के अवसर पर हम सभी सामाजिक बंधु और हमारी तेजाजी सोसाइटी के जो और भी मेंबर हैं सब सम्मिलित हुए। और तेजाजी महाराज का वैसे तो हमारे मालवा क्षेत्र में इतना ज़्यादा महत्व है कि आज के दिन त्यौहार जैसा लगता है। घर घर में आज के दिन कोई चूल्हा नहीं जलाता है, उस पर तवा नहीं रखा जाता है, क्योंकि नाग देवता की ऐसी मान्यता है कि वो नाग देवता परेशान होते हैं, तेजाजी महाराज की आत्मा को दुख होता है, इसलिए आज के दिन हमारे यहाँ तवा नहीं रखा जाता है। और ये बाफले, चूरमा और लड्डू का भोग लगाया जाता है और हम सब लोग भंडारे के रूप में उसी का सेवन करते हैं। तेजाजी महाराज का तो आज से लगभग 1200 साल बल्कि 1400 साल होने जा रहे हैं, तब से जो है इनका वो चला आ रहा है। इनकी मान्यता ये है कि अगर ईश्वर ना करे किसी को सर्पदंश हो जाता है तो तत्काल हमारे तेजाजी के नाम की हम तांती बांधते हैं यहाँ पाँव पे, और उस तांती को तब खोला जाता है जब दूसरी तेजा दशमी आती है। ये तेजा दशमी का महत्व है, तेजाजी के प्रताप है ये कि उस तांती के बनने के बाद आदमी मरता नहीं है, तत्काल उसको अस्पताल ले जाएं, दिखाएं, जो भी करना है वो सब होता है, लेकिन आदमी जिंदा रह जाता है। ऐसी हम लोग इतनी हमारी जाट समाज के लोगों की, मीना समाज के लोगों की, देशवाली समाज के, और ये सातों जात मनाती है। हमारे भोपाल में हम कहते हैं जाट समाज के देवता, ऐसा नहीं है, लोक देवता हैं और पूरे समाज के हैं। हमारे इंदौर, उज्जैन और मालवा क्षेत्र पूरा, निमाड़ और इधर रतलाम, मंदसौर, राजस्थान, और इतने भव्य मंदिर बने हुए हैं इनके कि हमारे राम लक्ष्मण जी के जो भगवान के मंदिर होते हैं वो तो हैं ही, लेकिन इनके भी उन्हीं के अनुरूप मंदिर बने हुए हैं, ऐसी इनकी मान्यता है। और तेजा दशमी के दिन जिनको सर्पदंश होता है, जिनको तांती बांधी जाती है, वो मंदिर आते हैं। मंदिर में उनका पंडा जो है उनसे जो भी हवन वगैरह करवाना है वो कराते हैं, लेकिन उसको सर्प की लहर आने लगती है, वहाँ लौटने लगता है परिसर में, और जब वो तांती पंडा खोल देते हैं तो तांती खोलने के बाद वो आदमी छींटे मार के और फिर वो हो जाता है। तो ये हमारे तेजाजी की महत्ता है और इसीलिए हम लोग तेजाजी को मानते हैं। धन्यवाद। आज तेजा दशमी पर उपस्थित समस्त सामाजिक बंधुओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और तेजाजी महाराज ने जो मार्गदर्शन समाज के लिए किया है और उन दर्शन के आधार पर हम देश को पूरे समूचे समाज को नई दिशा दे सकते हैं यदि हम उनके पद चिन्हों पर चलें तो। ऐसी मेरी अपेक्षा है और सभी बंधुओं को शुभकामनाएं हैं।